तो अभी तक देखो हमने निकाल लिया है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वो हमारे पास डी डब्ल्यू आया माइनस ई गुणा डी एक्स। तो ये जो ई है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर टोटल निकाल लेंगे, या फिर पहले टोटल लिख लेते हैं। तो किसमें लिखा है टोटल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इज गिवन बाई। तो W बराबर हो जाएगा, देखो माइनस ई डी एक्स था, माइनस बाहर आ गया, ई डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे डिसाइड हुई वो समझो। ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप जवाब देंगे x के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट भी x की ली जाएंगी। अगर हम समझें कि x क्या है तो वास्तव में x क्या है, देखो O और A के बीच की दूरी, O हमारा है वो पॉइंट जहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, और A है वो पॉइंट जहाँ पे +1 चार्ज रखा है, वो मूव कर रहा है। तो x वेरिएबल हो गया। सोचो +1 चार्ज अगर इन्फिनिटी पे होगा तो प्लस क्यू चार्ज से उसकी जो दूरी होगी वो इन्फिनिटी होगी, और जैसे फाइनली हम उसको +1 चार्ज को P पॉइंट पे ले जाके रखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज से उसकी दूरी स्मॉल r हो जाएगी। तो यहाँ से समझ में आया कि जो x है उसका जो लिमिट है, इनिशियली जब चार्ज इन्फिनिटी पे था तब इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी है, और जैसे ही वो पॉइंट P पे आपने रखा तो उसकी जो डिस्टेंस है वो r हो जाएगी। E की वैल्यू जो बताई थी वो यहाँ रख दी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, अंदर से एक तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और एक क्यू दोनों बाहर आ जाएंगे। ये 1/x स्क्वायर है, x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो फैक्टर बाहर आ गया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें तरीका बताया था मैंने आपको, इस तरह का इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आया उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो x की पावर -2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो x की पावर -1 और पूरे के बटे में -1। जैसे इंटीग्रेशन हो चुका हो तो ये निशान और dx हटा देते हैं, ब्रैकेट लगा के लिमिट लिख देते हैं। ये माइनस का निशान बाहर है, इसको अंदर है, इसको बाहर लाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। x की पावर -1 है, इसको 1/x लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/x है, इसके लिए लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी से r। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट है। लिमिट रखने का तरीका होता है कि वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। तो पहले x की जगह r लिख देंगे, फिर x की जगह इन्फिनिटी। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास Q/4 एप्सिलॉन नॉट r। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि डेफिनेशन में हमने कहा था कि ये जो वर्क डन है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, यही पोटेंशियल कहलाता है डेफिनेशन के हिसाब से। तो एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास आ चुका है, याद रखेंगे हम इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो यहाँ से समझ में आ रहा है दैट इज V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जैसे जैसे आप उस पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, और इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिक।
ये फील्ड के केस में भी बताया था। ये सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम चार्ज को सेंटर मानते हुए और आर को रेडियस मानते हुए एक स्फेयर ड्रॉ कर दें तो स्फेयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। इसीलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। थोड़ा सा इसमें और टाइम है तो एक टॉपिक और कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। आपने फोर्स के केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था, फील्ड के केस में लगाया था, आज पोटेंशियल के केस में लगाते हैं। तो मान लीजिए एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला याद हो गया आपको, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो क्या करेंगे, पहले सभी चार्जेस के द्वारा अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेंगे और टोटल निकालने के लिए उनको जोड़ देंगे। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर सम नहीं आएगा, यहाँ आएगा सिर्फ अलजेब्रिक सम। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस Q1 Q2 डैश 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 Qn हैविंग पोजिशन वेक्टर्स R1 R2 Rn रेस्पेक्टिवली। जैसे आप देख सकते हो हमने एक सिस्टम मान लिया जिसके अंदर n चार्जेस हैं। पहला चार्ज Q1 है, उसका पोजीशन वेक्टर R1 है। दूसरा चार्ज Q2 है, उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। इसी तरह से nth चार्ज है वो Qn है, पोजीशन वेक्टर Rn है। लेट P बी ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर R। P हमारे पास एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर हमारे पास R है, ठीक है, R हो गया। Now we want to find the electric potential at point P due to all the charges। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज़ गिवन बाई, इस P पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा यानी V वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 प्लस Vn। तो वेयर दिस V1 V2 Vn आर द पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 Qn रेस्पेक्टिवली। अब बारी बारी लिखते हैं। देखो आपको पता है कि सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखने के लिए फार्मूला 1/4πε0 Q/r। तो r क्या होता है, पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी होती है। तो पॉइंट है P और चार्ज है Q1, तो हमें चाहिए इनके बीच की ये दूरी, इसे हमने R1P मान लिया। तो फार्मूला आ गया 1/4πε0 Q1/R1P। ये तो पहले चार्ज की वजह से निकाल दिया, दूसरे की वजह से निकालेंगे तो Q1 की जगह Q2 आ जाएगा और पॉइंट की डिस्टेंस R1P की बजाय R2P आ जाएगी। इसी तरह से तीसरे चौथे लिखते लिखते nth की लिखेंगे तो 1/4πε0 Qn आ जाएगा बटे RnP हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो हमने n चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकाल के जोड़ दिए। where R1P, R2P, RnP are the distances of the charges Q1, Q2, Qn from the point P respectively। पूरे में से 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा Q1/R1P, Q2/R2P और Qn/RnP। ये आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल n टर्म्स का जोड़ हो रहा है। जब इनको इकट्ठा लिखना हो तो आप पहले भी यूज़ करते हुए ये समेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। समेशन में हमें आई लगाना होता है। आई कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे वैल्यूज़ 1 के डिफरेंस से चेंज हो रही होती हैं। तो एक तो क्यू के साथ लगेगा आई और एक आर में जो पहली पोजीशन है उसके साथ आई लगेगा। तो फार्मूला बन गया 1/4πε0 QI/RIP, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके और n तक जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक में इनको लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हैव ए नाइस डे।